वेलकम टू और यूट्यूब चैनल। आज हम स्क्वायर रूट का चैप्टर करने जा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट 128 प्लस अंडर रूट 260 माइनस अंडर रूट 16। तो इसमें हम इस टाइप के क्वेश्चन में हम पीछे से शुरू करते हैं। अंडर रूट 16 किसका वर्ग है? 4 का। तो अंडर रूट 128 प्लस अंडर रूट 260 माइनस अंडर रूट 16 किसका है? 4 का वर्ग है। तो 4 का वर्ग है तो इसमें हम 260 में से 4 जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 128 प्लस अंडर रूट 256। अब 256 किसका वर्ग है? 256 है 16 का वर्ग। ये हमें स्क्वायर रूट के क्वेश्चन में या वर्ग घनमूल के क्वेश्चन में हमें 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर याद होनी चाहिए अच्छे से। 128 प्लस 16, 128 प्लस 16 हो गया 144, और 144 किसका वर्ग है? 12 का। तो इस तरह से हमारा आंसर आया 12। सेकेंड क्वेश्चन, अंडर रूट 900 प्लस अंडर रूट 0.09 प्लस अंडर रूट 0.000009। अब इस क्वेश्चन में 900 जो है किसका वर्ग है? 900 है 30 का वर्ग जमा। अब यहाँ पे बिना दशमलव की ये संख्या है 9, और 9 होता है 3 का वर्ग, 3 का वर्ग होता है। अब जब वर्गमूल का सम है तो दशमलव के बाद जितने पेयर बनेंगे उतने अक्षर के बाद हम दशमलव लगाएंगे। अब यहाँ 2 का एक पेयर बना है तो यहाँ एक अक्षर के बाद दशमलव लगेगा, 0.3। अब यहाँ 0.00 इसमें कितने पेयर बने? 1, 2 और 3, यानी 3 अक्षर के बाद दशमलव लगेगा। ये दशमलव बहुत ध्यान से लगाना है हमें कि वर्गमूल में हम 2-2 का पेयर देखेंगे। अब हमें करना है प्लस। तो 30 में जब हम 0.3 प्लस करेंगे तो दशमलव इधर दशमलव जो है बहुत ध्यान से लगाना है, 0 दशमलव के नीचे दशमलव 003। अब प्लस करेंगे तो 303.30, 30.303। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड, अंडर रूट 50 माइनस अंडर रूट 128 प्लस अंडर रूट 32, अंडर रूट 50। अंडर रूट 50 जो है किसका वर्ग होगा? अंडर रूट में 25 दूनी 50। तो हमें इसमें ऐसे पेयर बनाने हैं जो किसी न किसी संख्या का वर्ग हो। अब माइनस अंडर रूट 128 है, 128 किसका होगा? 64 दूनी 128, और 32 है 16 दूनी 32। अब 25 किसका वर्ग है? 5 का। तो 5 वर्गमूल 2 हो गया। 64 किसका वर्ग है? 8 का। तो 8 वर्गमूल 2 हो गया। और 16 किसका वर्ग है? 4 का। तो 4 वर्गमूल 2 हो गया। अब प्लस वाले प्लस होंगे, 9 वर्गमूल 2 घटा में 8 वर्गमूल 2। तो आंसर आ गया 9 में से 8 गया तो वर्गमूल 2। अब है क्वेश्चन नंबर 4, 600 में से किस लघुत्तम संख्या 600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किससे गुणा करें या किससे भाग करें, तो ऐसे क्वेश्चन में हम इसका एलसीएम से अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो 2 तिया 6, फिर 2 से दोबारा 2, फिर 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, फिर 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब इस तरह से जब पूर्ण वर्ग देखना है हमें, तो हमें ये देखना है कि कौन से पेयर बन रहे हैं। यहाँ 2 हैं, एक पेयर बना, यहाँ 5 का एक पेयर बना। अब किससे गुणा करें? इसे हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा पेयर बनाने के लिए, और इसको 3 से। तो हमने किससे गुणा किया? 3 दूनी 6 से हमने गुणा किया,
तो यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 675 को किस लघुत्तम, क्वेश्चन नंबर 5, 675 को किस लघुत्तम संख्या से भाग करें कि प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग हो। अब है 675 को गुणा या भाग के केस में एलसीएम वाले तरीके से इसके अभाज्य टुकड़े बनाएंगे। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25 और ये हो गया 5 एकम 5। इसमें भी पेयर देखने, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। अब भाग करने का मतलब है कि हटाना, किसको हटाएंगे, इस 3 को अगर हम हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए 3 इसका राइट आंसर है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 1056 में से घटाने पर प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो। जब भी हमारे पास घटाने या जोड़ने की बात आती है तो घटाने और जोड़ने के केस में हम जैसे वर्गमूल निकालते हैं उस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब 1056 वर्गमूल कैसे निकालते हैं, 2 का पेयर बनाएंगे, 10 देखेंगे कि 10 किसके वर्ग के पास है, किसके वर्ग के पास है, 3 तिये 9, 3 के वर्ग के पास है, 3 तिये 9 हो गया। ये एक पूरा पेयर उतरेगा 56, जैसे भाग में तो 1 उतारते हैं, वर्गमूल में हम पूरा पेयर उतारते हैं। अब 3 का वर्ग कितना हो गया, 3 का डबल लेते हैं हम यहाँ पे, 3 का डबल कितना हो गया 6। अब है किस पे जा रहा है ये, 2 पे, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, तो कितना हो गया, 6 में से 4 गए 2, ये हो गया 32। अब जब घटाने की बात आती है तो 32 अगर हम घटा देंगे 1056 में से तो क्या हो जाएगा, वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। 7th क्वेश्चन में यदि वर्गमूल में 1 जमा x बटे 144 बराबर 13 बटे 12 हो तो x का मान बताना है। जब भी वर्गमूल हो हमारा एक साइड में और दूसरी तरफ संख्याएं दे रखी हो तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो ये वर्ग से वर्गमूल हमारा कट जाता है और ये कितना आ जाएगा, 1 जमा x बटे में 144 बराबर में 169 बटे में 144। अब 1 ये है इधर प्लस का, अगर बराबर की हम दूसरी साइड जब संख्या लेके जाते हैं तो प्लस की संख्या माइनस हो जाती है, माइनस प्लस हो जाता है। अब इसका एलसीएम लेंगे 144, तो ये आ गया 169 माइनस 144, ये आ गया 25 बाय 144 और ये इधर है x बटे 144। तो 144 से 144 दोनों तरफ कट गया तो x की वैल्यू आ गई 25, 25। 8th क्वेश्चन में √0.04। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, अंडर रूट में 0.04 है, इसका वर्ग निकालना है, वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल निकालना है तो हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद जब हम 0 लगाते हैं, दशमलव का तो दशमलव हो गया, दशमलव के बाद हम 0 लगा सकते हैं। अगर एक और 0 लगाएंगे, एक और 0 का पेयर लगाएंगे तो हमें 0 लगाना पड़ेगा, बट यहाँ 40 हो गया। 40 किसके वर्ग के पास है, 6 छिक्के 36, 10 में 6 गया 4। अब जब हम आगे 0 उतारेंगे तो वो 2 का पेयर ही लेके उतारेंगे, 0 0। अब 6 का डबल कितना हो गया, 6 का डबल हो गया 12। अब ये देखना है ये किसके वर्ग के पास है, तो ये 3 के वर्ग के पास है, 3 दिए 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 0.63 हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 4 अंकों की संख्या क्या होती है बड़ी से बड़ी, 9999। अब वही वर्गमूल वाले मेथड से इसका पेयर 9 में
81, 99 पूरा पेयर हमारा उतरेगा। 9 का यहाँ डबल क्या हो जाएगा 18। 18 अभी 18 से 99 देखना है कि किस संख्या के वर्ग के पास है, तो ये 9 के वर्ग के पास है, ये आ जाएगा 1701, हमारा है 198। अब 198 हमारा शेष है। जब संख्या बड़ी से बड़ी हो तो हमें शेष को क्या है घटाना है। अब 9999 में से जब 198 घटेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 9801। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। 4 अंकों की लघुत्तम संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, 4 अंकों की जो संख्या होगी लघुत्तम संख्या वो कौन सी है 1000। अब ये है हमारा 2 का पेयर बना दिया हमने, 3 तिये 9, 1 0 पूरा पेयर हमारा नीचे आएगा, 3 का डबल हो गया 6। अब जब हमें ये देखना है कि लघुत्तम संख्या बतानी है, लघुत्तम संख्या बतानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अब इसमें जैसे 61 पे जा रहा है, लेकिन 61 पे नहीं लेना, हमें क्या लेना है 62 पे लेना है। एक अंक आगे 62 पे लेंगे तो कितना आएगा 124। और यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि 124 होना चाहिए यहाँ पे, तभी वो पूर्ण वर्ग बनेगा। तो ये हमने क्या लघुत्तम संख्या क्या रहेगी 1024। इसमें से माइनस करेंगे 124 में से 100 माइनस करेंगे तो 24 जो हमारी संख्या है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, यानी 1024 जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर रहेगा 4 अंकों का। आपको आज की क्लास कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर कुछ पूछना हो तो इससे रिलेटेड हमें बताइए। थैंक यू।